वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड टू बैंक ट्रांजैक्शन है। तो बेटा मैं क्वेश्चन को कराने से पहले आपके कुछ बैंक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट हो सकती हैं, जो भी आपका व्यू पॉइंट हो सकता है वो समझा देता हूं। तो आज हम करने वाले हैं बेटा बैंकिंग ट्रांजैक्शन। देखो बेटा बैंकिंग ट्रांजैक्शन में बेसिकली होता क्या है, आप देखो एक तो आप इस बात को अच्छे से समझ लें। एक होता है बेटा ओनर, जैसे मैं आपको हर बार समझाता हूँ। एक होता है बेटा आपका बिजनेस, राइट। आर्ट पे मत जाना, आप बात को समझें। और एक होता है बिजनेसमैन, एक होता है बिजनेस, और उसका होता है अकाउंटेंट। कौन होता है बेटा? अकाउंटेंट। क्लियर? और हम जो हैं, हम यानी कि आप, मैं, जब भी अकाउंट करते हैं तो बेटा इस व्यू पॉइंट से, अकाउंटेंट के व्यू पॉइंट से, बिजनेस के व्यू पॉइंट से करते हैं। अकाउंटेंट हमेशा बिजनेस के हिसाब से देखेगा कि बिजनेस के पास पैसा आ रहा है या बिजनेस के पास पैसा जा रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अब बात आती है बेटा एंट्री की। देखो सबसे पहला ट्रांजेक्शन हो सकता है कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ये आपके ट्रांजैक्शन आ सकते हैं कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश बैंक में जमा किया। जब बेटा इसमें दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्वेशन है, एक तो बेटा कैश है और एक बैंक है, और दोनों ही हमारी एसेट्स हैं, राइट। कैश जब आप जमा करोगे, आप नॉर्मली देखो, आप इस यहाँ से हिसाब से सोचो, जब बिजनेस में से पैसा, सपोज करो से ये हमारा बेटा बैंक है, राइट, ये हमारा बैंक है और ये हमारा बिजनेस है। हम यहाँ से सोचें, जब हम कैश डिपॉजिट करने गए बैंक में तो हमारा जो कैश है वो यहाँ से कहाँ चला जाएगा? बैंक में चला जाएगा कैश। तो यहाँ पे कैश क्या होगा बिजनेस में? कम। हमें सोचना है यहाँ के हिसाब से। तो बैंक कैश क्या होगा बेटा? कम। और बैंक में जब हम बैंक में जमा करते हैं तो बैंक से मतलब बैंक बैलेंस है हमारा, और बैंक की पासबुक से है तो पासबुक में पैसे बढ़ जाएंगे, दैट मीन्स बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो ये बेसिक एंट्री होगी। और दोनों एसेट्स हैं, आपको पता है एसेट्स को बढ़ाने के लिए डेबिट और घटाने के लिए क्रेडिट। तो बेटा एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हो जाता है एंट्री, आपकी नेक्स्ट एंट्री हो सकती है बेटा कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकालने पर, ठीक है, फॉर ऑफिस यूज, ठीक है, ऑफिस यूज के लिए कैश निकालना बैंक से फॉर ऑफिस यूज के लिए। तो क्या होगा बेटा, इस बार कैश क्या हुआ, कैश यहाँ पर आएगा बैंक से, तो उल्टा हो जाएगा, आपका अकाउंट इफेक्ट होगा कैश और बैंक ही पहले की तरह। लेकिन इस बार बिजनेस में पैसा आएगा तो कैश इंक्रीज हो जाएगा और बैंक डिक्रीज हो जाएगा। बढ़ाने के लिए करते हैं डेबिट और घटाने के लिए एसेट्स को करते हैं क्रेडिट। तो एंट्री क्या डलेगी बेटा? एंट्री मैं नहीं डलवा रहा, एंट्री आप डालते रहना साथ साथ जब भी आप वीडियो देखें। एंट्री डलेगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? और क्या ट्रांजेक्शन हो सकते हैं बेटा? और ट्रांजेक्शन आपके ये हो सकते हैं बेटा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। मोहन से आपने चेक रिसीव करा। मोहन एक आपका डेटर्स था, उससे आपने चेक रिसीव किया। यहाँ पर बेटा ध्यान पे देने की ये है कि क्या आपने चेक को जिस दिन मोहन से लिया उसी दिन बैंक में जमा करा या चेक को अपने हाथ में रखा, ठीक है बेटा। तो ये हम मान के चलते हैं फर्स्ट कंडीशन इसमें, अगर हमने चेक अपने बैंक में उसी दिन जमा नहीं करा जिस दिन मोहन से लिया, चेक को हमने अपने पॉकेट में रख लिया, अपने बिजनेस में रख लिया, तो यहाँ पर बेटा एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन, डेटर्स था, मोहन से पैसे आ गए टू मोहन।
लेकिन दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है, आपने मोहन से चेक लिया बेटा और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। जब आप चेक को बैंक में जमा करते हैं तो बेटा ये मानकर चलते हैं कि बैंक उसको अनकैश कर देगा और हमारे बैंक के बैलेंस को बढ़ा देगा। तो जब ऐसा होता है बेटा कि चेक, चलो मैं लिख देता हूँ बेटा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन and deposit into bank same day, उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। जब ऐसा होता है बेटा तो आपने क्या हुआ, बैंक में गए और बैंक का बैलेंस आपने बढ़ा दिया। आप ये मान के चलेंगे कि बैंक में चेक जमा करा तो बेटा क्या करेगा, बैंक हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ा देगा, इसलिए बैंक बढ़ जाएगा और मोहन जो डेटर्स था हमारा, जिसको पैसे देने थे, वो हमारा कम हो जाएगा। तो उसी दिन जमा करने पर एंट्री ये वाली नहीं डलती, उस दिन एंट्री डलती है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो ये दोनों एंट्री बेटा आपकी बहुत अच्छी हैं, आप इनको ध्यान से समझ लीजिए। अगर चेक रिसीव करा उसी दिन बैंक में नहीं जमा करा तो बेटा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन होता है, और अगर चेक रिसीव कर दिया और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया तो बेटा एंट्री डाल दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स का नाम टू मोहन। क्लियर है। और क्या बैंक के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं बेटा, बैंक आपको पता नहीं है, पता नहीं होगा नॉर्मली, बैंक हमारा एज ए एजेंट भी काम करता है। हमारे से मतलब बेटा हमारे बिजनेसमैन्स का, जिनका करंट अकाउंट होता है। नॉर्मली हमारा कौन सा होता है बेटा, सेविंग अकाउंट होता है। क्लियर। तो हमारा कौन सा होता है, बिजनेसमैन्स का करंट अकाउंट होता है। तो बेटा बैंक हमारे लिए एज ए एजेंट भी काम करता है, जिसके लिए वो कुछ पैसा चार्ज भी कर सकता है। लेकिन हम ऐसे एजेंट बेटा, जैसे कि हमने डायरेक्ट, आपने देखा होगा अगर आपके घर पे है कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होती है तो बेटा हम बैंक को क्या कर देते हैं, हम ऑटो डेबिट का ऑप्शन खोल देते हैं। तो बैंक क्या करता है, हमारे एक्सपेंस बेटा पेड कर देता है, राइट, ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाते हैं। और जिसको पैसा जाना था, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी है या आपकी कोई भी चीज़ खर्चा है, तो आपके पैसे ऑटो डेबिट हो जाते हैं। तो बैंक एज ए हमारा बेटा कस्टमर भी काम करता है और एक्सपेंस पेड कर देता है हमारे। तो एक्सपेंस पेड बाय बैंक। अगर एक्सपेंस कौन पेड कर देता है बेटा, बैंक पेड कर देता है, तो एंट्री क्या होगी बेटा, जब एक्सपेंस पेड करोगे तो बेटा बैंक बढ़ेगा या घटेगा। बेटा बैंक से पेड कर देते हैं, ऑटो डेबिट हो जाते हैं, तो बैंक घटेगा या बढ़ेगा। बेटा आप कहोगे सर बैंक तो घट जाएगा। सपोज करो मैंने क्या कर रखा, बैंक को कह रखा हर 5 तारीख को 4,000 रुपये मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी को दे दिया करो, LIC को। तो हर 4 तारीख को मेरे जो बैंक का बैलेंस है 4,000 रुपये डिडक्ट हो जाया करेगा। तो वही मैं बात कह रहा हूँ बेटा आपको कि बैंक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और एक्सपेंस तो हो चुका है, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएंगे। तो बेसिकली एंट्री क्या डलेगी बेटा, एंट्री डलेगी एक्सपेंस। कोई भी आपका एक्सपेंस होगा उसका नाम आ जाएगा, से रेंट से सैलरी, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है। इसी का एक टाइप और है, जब हम कर देते हैं जैसे परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। हम बहुत सारी पेमेंट चेक से कर देते हैं बेटा। जब हम चेक से पेमेंट करेंगे तो सीधी सी बात है, जिसको हमने चेक दिया वो हमारा से चेक लेकर बैंक में लेकर जाएगा और बैंक से हमारा पैसा डिडक्ट हो जाता है। उस टाइम पे भी बेटा बैंक जो होता है बेटा हमारा, उस टाइम पे भी बैंक जो होता है बैंक कम हो जाता है। और जो भी हमने चीज़ परचेज करी, सपोज एसेट्स परचेज करी तो एसेट्स आ जाएगी, एक्सपेंस करा तो एक्सपेंस हो जाएगा। मैंने यहाँ पर फर्नीचर लिया तो फर्नीचर हमारा एसेट्स है, और फर्नीचर जब हम बेटा खरीदेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिक एंट्री क्या डालेगी बेटा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक घट जाएगा तो टू बैंक। बेसिक आपको याद रखना, बैंक बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं और बैंक घटाने के लिए बेटा क्रेडिट करते हैं। तो बेसिक सारी एंट्री हो चुकी हैं। एक टाइप का और रह जाता है आपका, वो और करा देता हूँ बेटा मैं आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो आप खुद करेंगे और मुझको सेंड करके चेक कराएंगे, राइट।
एक टाइप का और बचता है आपका, क्या बचता है कि कभी कभी जैसे आपने कहा बैंक आपका बैंक आपसे खर्चे पेड कर देगा आपके, तो इसी तरह बैंक इनकम भी रिसीव करता है। तो जैसे कि डिविडेंड आपका एक इनकम है, ठीक है, डिविडेंड या इंटरेस्ट या कमीशन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, रिसीव्ड बाय बैंक। ये इनकम का पार्ट है, यानी कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इनकम। अगर इनकम बैंक रिसीव करता है तो मुझे बताओ, अगर आपके खाते में कोई पैसे जमा करवा दे तो बैंक बढ़ेगा या घटेगा? आप कहोगे सर बैंक तो बढ़ेगा, जब कोई पैसे हमारे बैंक में जाके पास जमा कर देगा तो बैंक तो बढ़ेगा और इनकम भी हमारी बढ़ेगी। इनकम को बढ़ाने के लिए क्रेडिट, और बैंक क्योंकि एसेट्स है, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं बेटा? डेबिट। क्या करते हैं जी? डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी बेटा उस टाइम पे? जब भी कोई इनकम आ जाएगी तो बैंक तो ऑलवेज डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू इनकम रिसीव। कोई सी भी इनकम रिसीव हुई है, जैसे कमीशन रिसीव, हमारे एग्जांपल में होगा डिविडेंड रिसीव, तो मैं लिखूंगा टू डिविडेंड रिसीव्ड। अमाउंट जो भी होगी वो डाल देंगे और लिख देंगे बीइंग डिविडेंड रिसीव। तो बेटा बेसिकली ये आपके बैंक के ट्रांजैक्शन थे। मैं समझता हूँ 90% ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। कुछ हो सकता है 1-2% एंट्रीज मुझसे छूट गई हूँ, लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि अगर बैंक कोई भी पेमेंट रिसीव करता है तो बैंक बढ़ेगा, और बैंक कोई भी एक्सपेंड पेमेंट पेड करता है तो बैंक क्या है? घटेगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए। चेक से रिलेटेड मैंने आपको ट्रांजैक्शन समझा ही दिए हैं। तो बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद करना है और मुझे सेंड करना है और चेक कराएंगे। मैं चेक करके बताऊंगा कहाँ गलती है। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम होती है तो बेटा मैं आपको बताऊंगा। कोई स्पेसिफिक एंट्री होती है तो आप व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हम करेंगे नेक्स्ट कुछ टाइप की जनरल एंट्रीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।